सो इस वीक हम जो डिस्कशन करेंगे वो वृंदावन के कुछ टेम्पल्स पे बेस्ड होगी। और जब चैतन्य महाप्रभु अ, आए थे तो उनकी दो प्राइमरी गोल्स थे। पहला था कि जो भी हमारा ट्रेडिशनल जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं और जो हमारे पास ग्रंथ हैं और ग्रंथों से हमें जो शिक्षा मिली है वो किस प्रकार सब तक पहुंचाई जा सके। और इसीलिए उन्होंने जो वृंदावन के गोस्वामी हैं उनको ये निर्देश दिए थे कि वो कैसे ये शिक्षा आगे हम पहुंच सकती है लोगों तक। और अगर हम ये बात जानते होंगे हम में से बहुत लोग कि जो वृंदावन में जो गोस्वामी आए थे वो एक्चुअली वृंदावन के नहीं थे, वो वृंदावन के बाहर से आए थे। बहुत सारे उनमें से जो थे वो बंगाल के थे। तो यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि अ, हमें अगर भगवान को जानना है और भगवान से कोई रिलेशनशिप बनाना है तो उसके लिए ये आवश्यकता नहीं है कि हम वृंदावन से हों या किसी धाम से हों। ये आवश्यकता है कि हम भगवान तक जाना चाहते हैं और उनको जानने के लिए हम प्रयास करना चाहते हैं। तो जितने भी गोस्वामी थे वो बंगाल से आए थे और उन्होंने ही इस जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है और उसकी शिक्षा प्रणाली है उसको विकसित किया और उसको आगे बढ़ाया। और दूसरी जो गोल था महाप्रभु का वो ये था कि श्री कृष्ण के जो मंदिर हैं वो बने। क्योंकि जब महाप्रभु आए थे तो उसी के जस्ट पहले मुगलों के आक्रमण से जो वृंदावन के मंदिर थे अ, उनको डिस्ट्रॉय किया गया था, अ, उनको नुकसान पहुंचाया गया था मुगलों द्वारा। और इसीलिए उनके जो मंदिर थे जो उस समय बनाए गए थे वो अब नहीं थे। अब आप सोचिए जिस वृंदावन में आज के समय में पैर रखने की जगह नहीं होती, उस वृंदावन में कोई भी मंदिर नहीं था उस समय जब महाप्रभु आए। उस वृंदावन को किस प्रकार महाप्रभु चाहते थे कि वो डेवलप हो, कि भगवान कृष्ण के बहुत सारे मंदिर हों और भगवान कृष्ण की जो भक्ति है वो लोग आराम से कर सकें। तो मंदिर बनाना और ग्रंथों को आगे बढ़ाना और श्री कृष्ण से जोड़ना लोगों को, महाप्रभु के ये प्राइमरी गोल्स थे। तो हमारा जो डिस्कशन होगा इस वीक वो जो 6 गोस्वामीज हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस पे और उनकी जो डिफरेंट स्टोरीज थी महाप्रभु के साथ उन पे होगा। और जो वृंदावन के कुछ टेम्पल्स हैं जो बहुत वेल नोन हैं और बहुत सारे अ, लोग आज उससे जुड़े उन टेम्पल से जुड़े हुए हैं उन पे होगा। अ, जो 6 गोस्वामियों में से जो प्रमुख हैं वो सनातन गोस्वामी हैं और रूप गोस्वामी हैं और वो दोनों ब्रदर्स हैं। और जब वो महाप्रभु से मिले थे तो उसके पहले वो एक अ, राजा के किंगडम में एक बहुत बड़ी पोजीशन पे काम करते थे सनातन गोस्वामी। लेकिन वो राजा जो थे वो मुसलमान थे। अ, और जब सनातन गोस्वामी को अ, भगवान के साथ जुड़ने की इच्छा हुई और उनको ये महाप्रभु ने ये अवसर अवेल कराया और वो किसी प्रकार महाप्रभु से मिल सके, बनारस में मिले वो। तो अ, उन्होंने सबसे पहला प्रश्न महाप्रभु से ये किया कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन। और इसे ऐसा नहीं था कि उनके पास किसी प्रकार की कमी थी या वो कोई गरीबी से जूझ रहे थे या वो पढ़े लिखे नहीं थे, या फिर उनके पास किसी आर्थिक समस्या का समाधान नहीं था। लेकिन जब वो महाप्रभु से मिले और अक्सर जब किसी की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है तो ये इसी क्वेश्चन से होती है कि आफ्टर ऑल हम हैं कौन और हमारा गोल क्या है और हम यहाँ क्यों आए हैं। तो ऐसी कुछ स्टोरीज हैं चैतन्य चरितामृत में जो हम नेक्स्ट इस सेशंस में फोकस करेंगे, कि कैसे महाप्रभु के जो मिशन था उनको गोस्वामीज ने कैसे आगे बढ़ाया। और ऐसा नहीं था कि उनको चैलेंजेस नहीं आए, उनको बहुत चैलेंजेस आए। और अ, वो अगर जो वैष्णव शिक्षा है उसको प्राथमिकता दे रहे थे
तो वो उसके साथ पॉलिटिक्स के को भी बहुत डील कर रहे थे, क्योंकि उस समय भी मुगलों का ही राज था। और उस समय वो ये चैलेंज में था कि अ, किस प्रकार मंदिर भी बन जाए, उनकी रक्षा भी हो, और जो पॉलिटिक्स है उसमें भी कोई इफेक्ट नहीं पड़े। तो वो हर प्रकार से हर बहुत सारे चैलेंजेस को डील कर रहे थे। और उसी समय वो भगवान के मंदिरों को भी बना रहे थे, शिक्षा को भी आगे बढ़ा रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो सन्यासी थे या वो बहुत अध्यात्मवाद से जुड़े हुए थे, तो उनके जीवन में या उनके प्रयासों में कोई चैलेंजेस नहीं आए। उनके जीवन में भी बहुत चैलेंजेस आए। और अ, उस आज से 550 वर्ष पहले ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऐसा कोई लाइब्रेरीज नहीं थी, गूगल नहीं था कि वो आराम से कोई चैलेंज आए तो उसको अप्रोच कर सके, उसके बारे में रिसर्च कर सके। तो आध्यात्मवाद में जो व्यक्ति आते हैं उनको हर प्रकार से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो किसी भी अ, पद्धति पे हो, सन्यासी हो या कोई आम पद से आ रहा हो। आज जो हम हैं, हम जो वृंदावन के सप्त देवालय हैं, अ, उन उन मंदिरों को थोड़ा सा आज स्टडी करेंगे। जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन, नथिंग टू मच। तो वृंदावन में 7 मेन टेम्पल्स हैं गौड़िया संप्रदाय के। माता जी यस। एक मिनट है, मुझे माता जी एक पूछ सकती हूँ? माता जी आपने महाप्रभु बोल रहे थे, महाप्रभु मतलब चैतन्य महाप्रभु है क्या, श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज है क्या नहीं, महाप्रभु? चैतन्य 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 महाप्रभु। में। ओके माता थैंक जी, यू। सॉरी 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 अबाउट माता दैट। नो नो, इट्स फाइन। ओके। तो वृंदावन में सप्त देवालय हैं, 7 जो टेम्पल्स हैं वृंदावन के, जो गौड़िया संप्रदाय के गोस्वामियों द्वारा विकसित किए गए, बनाए गए। और एक दूसरा जो शब्द कॉमनली हम सुनते हैं वो है वृंदावन की सप्त निधि। तो सप्त निधि मतलब होता है कि ट्रेजर, खजाना। तो वृंदावन में सप्त निधि भी है और सप्त देवालय भी है। सबसे अच्छी बात है, आप सबको जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि सप्त देवालयों में से 3 देवालयों में आप जा चुके हैं। आप में से बहुत लोग जा चुके हैं रिसेंटली, और हो सकता है आप में से कुछ सब में जा चुके हो। अ, और जो सप्त निधि है और सप्त देवालय जो है वो दोनों साथ ही हैं नंबर में, लेकिन दोनों में जो 4 मंदिर हैं वो कॉमन है। तो 3-3 जो मंदिर हैं दोनों में वो डिफरेंट है, लेकिन 4 जो मंदिर हैं वो दोनों लिस्ट्स में कॉमन है। okay? तो हम उनकी आज पिक्चर्स देखेंगे, उनकी डीएटीज की, और उसके बाद कल से हम थोड़ी उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। सो माता जी, आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन। थैंक यू। आपको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? यस माता जी। थैंक यू। तो ये वृंदावन है, यमुना घाट है ये। और यहाँ पे ऐसे तो अनेक मंदिर हैं, और कोई कमी नहीं है वहाँ पे। और बहुत सारे संप्रदाय वहाँ से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम जो मेनली गौड़िया संप्रदाय से जुड़े हुए मंदिर हैं उन पे फोकस करेंगे। तो ये कौन है? आप सब देख कर आए थे इनको। करौली मदन मोहन। मदन मोहन। जी। तो ये राधा मदन मोहन है, ये करौली में है। और ओरिजिनली ये मंदिर वृंदावन में था। और राधा मदन मोहन जी जो है, अब वहाँ नया मंदिर भी है राधा मदन मोहन जी का, पर ये जो ओरिजिनल डीटी है वो ये है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इनका जो तिलक है और आपका जो तिलक है, उसमें कोई डिफरेंस है?
हरे कृष्ण माता जी। तिलक तो दिख नहीं रहा माता जी। तिलक ये पूरे नाक से ऊपर गया है। अच्छा ये है, ओके। यू कैन अब दिख रहा है? जी जी जी। ओके, तो ये गौड़िया तिलक है जो आप सब लगाते हैं, ये भगवान जी ने भी लगाया हुआ है। इस तिलक का सिग्निफिकेंस क्या है? आप सब तिलक लगाते हैं, ये तिलक का मीनिंग क्या है? कोई जाने, कोई शेयर करना चाहेगा? ये भगवान के चरण कमल है तो। और नीचे तुलसी जी है। जी, तो इसका मतलब ये है कि हमें एक भक्त का शेल्टर लेना पड़ता है अगर हमें भगवान के चरणों तक जाना हो तो। और तुलसी जी जो है वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। तो ये राधा मदन मोहन है, ये करौली में है। और ये सनातन गोस्वामी जो है, जो प्रमुख गोस्वामी है, उनके द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। और ये इसकी स्टोरी हम आने वाले डेज में हम इसको स्टडी करेंगे। ये कौन है? माता जी गोपीनाथ जी, गोपीनाथ मंदिर। जी, ये राधा गोपीनाथ है। और इनको मधु पंडित जो है, मधु पंडित गोस्वामी, उन्होंने इनकी प्रतिमा को ढूंढा था और उन्होंने ये मंदिर को आगे बनाया था। तो ये राधा गोपीनाथ जी हैं। ये पहले वृंदावन में थे और फिर जब मुगलों द्वारा अटैक हुआ तो इनको फिर जयपुर लाया गया और अब ये जयपुर में रहते हैं। और आप सब जो जयपुर वासी हैं, जो गोपीनाथ जी हैं, उनके जो वहाँ के प्रीस्ट हैं, जो पंडित जी हैं, वो हमेशा ये कहते थे पहले कि गोविंद देव जी जो हैं वो जयपुर के राजा माने जाते हैं और वो हैं भी। और इसी वजह से कई बार क्या होता है, गोपीनाथ जी को इतनी अटेंशन नहीं मिलती, उनसे मिलने बहुत कम लोग जाते हैं। आप लोग जो जयपुर में रहते हैं, गोपीनाथ जी से प्लीज मिलने जाया कीजिए, वो वेट करते रहते हैं कि उनसे कोई मिलने आए। आप अगर जब आपको समय मिले तो आप गोविंद देव जी भी जाइए, पर गोपीनाथ जी भी प्लीज जाइए। तो ये राधा गोपीनाथ जी हैं और इनको मधु पंडित ने ढूंढा था और इसकी स्टोरी भी हम पढ़ेंगे आगे। ये कौन है? गोविंद देव जी, राधा गोविंद। ये राधा गोविंद देव जी हैं और इनको रूप गोस्वामी ने ढूंढा था। और इनकी जो जिस दिन इनको ढूंढा गया था, उस दिन बसंत पंचमी थी। तो गोविंद देव जी का बर्थडे होता है बसंत पंचमी वाले दिन। और जो राधा गोविंद देव जी हैं, गोविंद देव जी का जो मुख है, उनका जो फेस है, वो ऐसे कहा जाता है कि श्री कृष्ण बिल्कुल ऐसे दिखते थे। और जब श्री कृष्ण की जो पटरानियां थी, जब श्री कृष्ण चले गए थे और जब उनको ये प्रतिमा दिखाई गई, वज्र नाम जो श्री कृष्ण के पर पौत्र हैं, उन्होंने ये प्रतिमा बनवाई। और जब श्री कृष्ण की पटरानियों को ये प्रतिमा दिखाई गई तो उन्होंने घूंघट निकाल लिया था, क्योंकि उनको ऐसे लगा कि स्वयं श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हुए हैं। तो ये राधा गोविंद देव जी हैं। और वृंदावन में जो ब्रज भाषा होती है उसमें गोविंद देव जी नहीं कहा जाता, गोविंद देव जू कहा जाता है। तो वो जी को जू बोलते हैं, वो उनको लाड से कहते हैं, इसलिए वो जी नहीं करते, वो जू करते हैं। ये कौन है, कोई जानता है? राधा रमन जी। राधा रमन हाँ जी। जी, ये राधा रमन जी हैं। और इनको गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है, वो भी एक गोस्वामी है। और अगर आप गोविंद देव जी मंदिर जाएं और उसके जो कोर्टयार्ड है मंदिर का, जहाँ पे लोग खड़े होकर दर्शन लेते हैं, वहां पे जो पिलर्स हैं उन पे आप देखिएगा गोपाल भट्ट जो गोस्वामी है उनके नाम अंकित किए गए हैं मार्बल पे। तो उनमें एक गोपाल भट्ट गोस्वामी भी है। तो वो एक शालिग्राम की पूजा करते थे। और बाकी जो गोस्वामी थे उनके पास तो ये प्रतिमाएं, उनको तो जो प्रतिमाएं थी उनके पास तो प्रतिमाएं थी, पर गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास सिर्फ एक शालिग्राम थे,
शालिग्राम का ऐसे श्रृंगार करना थोड़ा कठिन होता है। उनके पास ऐसे उनको शालिग्राम को ऐसी पोशाक नहीं बनानी पड़ती, और वो हमेशा भगवान से कहते थे कि अ, मेरे को बहुत इच्छा होती है कि मैं आपका श्रृंगार करूं, पर मैं शालिग्राम का श्रृंगार कैसे कर सकता हूँ। तो जिस दिन नरसिम्हा चतुर्दशी होती है, वो उस दिन सुबह स्नान करने गए और वापस आए तो ये प्रतिमा वहां पे थी, उस शालिग्राम की जगह पे। तो ये पहली ऐसी प्रतिमा है पूरी दुनिया में जो स्वयं शालिग्राम से आई। किसी इंसान ने नहीं बनाया इनको, ये स्वयं श्री कृष्ण ही उत्पन्न हुए थे उस शालिग्राम से। तो ये बहुत छोटे से हैं और राधा रमंजू कहते हैं इनको, और ये गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा गोपाल भट्ट गोस्वामी के भगवान जी हैं ये। और जो अभी तक हमने सप्त देवालय में से 4 के बारे में पढ़ा है, ये 4 कॉमन है सप्त देवालय में और सप्त निधि में। लेकिन जो अब हम नेक्स्ट 3 पढ़ेंगे सप्त देवालय में, वो अलग है सप्त निधि से। तो नेक्स्ट इनका भी अगर हम तिलक देखें तो गौड़िया तिलक है। हमें ऊपर की लाइंस नहीं दिख रही क्योंकि उनकी बिंदी है, पर उनकी भी यहाँ पे गौड़िया तिलक है। उप्स। तो मदन मोहन जी का भी हमने तिलक देखा, वो गौड़िया तिलक है। गोपीनाथ जी का भी हमने तिलक देखा, वो गौड़िया तिलक है। गोविंद देव जी का भी गौड़िया तिलक है। राधा रमन जी का भी गौड़िया तिलक है। तो ये गौड़िया संप्रदाय के गोस्वामी जो है उनके द्वारा ये उनके प्रतिमाएं हैं, उनकी द्वारा ये मंदिर हैं जो बनाए गए। ओके, कोई जानता है ये कौन है? ये राधा दामोदर है, ये राधा दामोदर मंदिर है। ये जीव गोस्वामी द्वारा बनाया गया था। ये उनकी प्रतिमा है, ये वृंदावन में ही है। एक्चुअली इसी मंदिर के आंगन में यहाँ पे एक छोटा सा रूम है जहाँ पे श्रीला प्रभुपाद रहे थे 10 साल, जहाँ पे उन्होंने बैठ के भागवतम की और भगवत गीता की ट्रांसलेशन लिखी थी। और वहीं पे इसी मंदिर के प्रांगण में ही है। और अगर हम राधा दामोदर जी का तिलक देखें तो वो भी गौड़िया तिलक ही है। तो ये अभी तक हमारे कितने देवालय हो गए? 5। कौन कौन से? राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ जी टेम्पल, राधा गोविंद देव जी, राधा रमन जी और राधा दामोदर। थैंक यू। ये कौन है? राधा वल्लभ जी। ये राधा श्याम सुंदर जी है। श्याम सुंदर। थैंक यू। ये श्यामानंद पंडित द्वारा ढूंढे गए थे। ये भी वृंदावन में ही है। इनका जो तिलक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इनके जो तिलक, ये जो प्रतिमा है राधा श्याम सुंदर की, वो ऐसे कहा जाता है कि वो राधा रानी के हृदय से उत्पन्न हुई थी, और इसीलिए जो श्याम सुंदर जी का तिलक है यहाँ पे, वो राधा रानी के चरणों को रिप्रेजेंट करता है। वो हैं गौड़िया संप्रदाय के, लेकिन इसको श्यामानंदी तिलक कहते हैं। तो ये राधा श्याम सुंदर मंदिर है, और ये भी वृंदावन में ही है, और ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये अकेली ऐसी प्रतिमा है जो राधा जी के हृदय से उत्पन्न हुई थी। तो इसीलिए ये पॉपुलर है बहुत। तो ये राधा श्याम सुंदर है। तो हमने राधा दामोदर पढ़े, राधा श्याम सुंदर, और फाइनली ये कौन है? राधा गोकुलानंद। तो ये 7th जो टेम्पल है
ये राधा गोकुलानंद टेम्पल है और ये लोकनाथ गोस्वामी ने ढूंढा था और बनाया था और ये भी बहुत पॉपुलर है और इसके बारे में हम इस वीक पढ़ेंगे। और जो सप्त निधि हैं उसमें जो पहले 4 हैं वो हमने सप्त देवालय के कॉमन है, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद देव जी और राधा रमन जी। ये सप्त निधि में जो आते हैं वो बांके बिहारी मंदिर आता है, ये बांके बिहारी है और ये स्वामी हरिदास जो संप्रदाय है उसमें आते हैं। तो 4 हमने ऑलरेडी पढ़ लिए, ये 5th है जो सप्त निधि में आता है, तो ये बांके बिहारी है। और सप्त निधियों में श्री श्री राधा वल्लभ मंदिर है और ये राधा वल्लभ संप्रदाय है। हित हरिवंश महाप्रभु जैसे वो कहते हैं कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश, उनका जो जैसे हम हरे कृष्णा बोलते हैं वो राधा वल्लभ श्री हरिवंश कहते हैं, क्योंकि जो हित हरिवंश महाप्रभु हैं उन्होंने ये संप्रदाय शुरू किया था और ये मंदिर बनाया था, तो ये राधा वल्लभ जी है। और फाइनली ये युगल किशोर मंदिर है और ये श्री राम व्यास जो है उन्होंने बनाया था। और जो युगल किशोर जो है वो पहले वृंदावन में थे और फिर जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पन्ना मध्य प्रदेश में अब वो चले गए, तो ये वहां पे रहते हैं अब। तो ये श्री युगल किशोर मंदिर है और ये श्री युगल किशोर है। हाँ, तो ये सप्त निधियों में आते हैं और हमने सप्त देवालय पढ़े हैं, तो हम जिस पे फोकस करेंगे वो सप्त देवालय है। और लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सप्त निधि और सप्त देवालय में डिफरेंस क्या है। सप्त निधि के जो लास्ट 3 हमने पढ़े, श्री युगल किशोर, श्री राधा वल्लभ और श्री बांके बिहारी, ये अलग अलग संप्रदायों से हैं, वो गौड़िया संप्रदाय में नहीं है और आप तिलक देख के बता सकते हैं कि वो नहीं है गौड़िया संप्रदाय की। तो ये सप्त निधि में आते हैं, लेकिन हम सप्त देवालय पढ़ेंगे जिसमें गौड़िया मंदिर जो आते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि सप्त निधि और सप्त देवालय में 4 मंदिर जो है वो कॉमन है। थैंक यू। आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आप कोई रिफ्लेक्शंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज बताइए। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। श्री जुगल हरे कृष्ण। किशोर मंदिर जो पन्ना में है उसकी स्थापना किसने की थी? आपने नाम बताया श्री राम राम व्यास। श्री ओ राम अच्छा, व्यास। श्री राम व्यास जी। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण। थैंक यू। Mataji, will you please share the images of all the mandir? Sure, Mataji. I'll share it on the group. Thank you. Any other questions? आपकी कोई क्वेश्चंस हैं इन टेम्पल से रिलेटेड जो आप जानना चाहते हैं, या आप अगर वहां विजिट कर चुके हो, कोई आपके कोई एक्सपीरियंस या रिफ्लेक्शंस शेयर करना चाहते हैं आप? हरे कृष्णा माता जी। ये 7th आपने जो मंदिर बताया था राधा गोकुलानंद जी, वो किनके द्वारा? लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ। हरे कृष्ण माता जी। माताजी, बरसाना में जो मंदिर है वो कौन सा मंदिर है? वो हाँ, थैंक यू माता जी। वो गौड़िया संप्रदाय के नहीं है एक्चुअली। उनमें से अगर हमारा जो फोकस है वो सब देवालय पे है, बट जो बरसाना के मंदिर हैं वो थोड़े डिफरेंट है। थैंक यू। मदर ने की लर्निंग लेना। आप बताइए की लर्निंग। सो आज की लर्निंग में माता जी ने जैसे एक सेंटेंस कहा था कि चैलेंजेस हमें आते हैं मिशन में,
कि इतने महाप्रभुओं को भी आए थे, सो हमें तो चैलेंजेस फेस करना ही है, पर अगर हमने किसी भक्त की शेल्टर ले ली तो द पाथ टू कृष्ण भक्ति बिकम्स इजी, जैसे तुलसी महारानी। वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइस ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। नामाचार्य शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंद हरि हरि बोल। एकत्रित भक्तों की जय, हरि हरि बोल। शील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। ट्रांसजेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पत्रु भैस जय। कृपा सिंधु पे ऐप जय। पतिता नाम पावने भयो वैष्णो नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा। Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you, everyone, for the beautiful services. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. All join our hands and pray to Krishna. His blessings to bless all those suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Let's all join our hands and pray for Geeta Mataji's elder daughter, Sakshi Mehra. She lives in Singapore. It's her birthday today. So let's all pray for her. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Dhanapram, thank you so much for your presence and your participation. From tomorrow, I will try to attend, but because we are traveling, तो हो सकता है traveling में वजह से attend now. Mataji will be taking the classes. Please follow the schedule and please give your complete presence for the sessions. Hare Krishna. Thank you. Thank you so much. हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद सबको साक्षी के जन्मदिन की बधाई के लिए। माताजी आपको भी बहुत 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 बधाई हो आपको माताजी। धन्यवाद सबको। हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, सबको दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। हरे बहुत कृष्णा। बहुत कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। सबको अच्छा जी, दंडवत आज मुझसे कुछ डेट का कंफ्यूजन हो गया था सर्विस के लिए। मुझे लगा कि आज से सर्विस चेंज है, तो मैं माफी चाहती हूँ, जबकि मैं रेडी थी और से गलती हो गई। Hare Krishna, Mataji. Thank you, Mataji. Thank you. हरे कृष्णा, राधा माता जी, मुनि माता जी, सबको दंडवत प्रणाम।